आज साधारण सा टॉपिक भाषा। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? साधारण रूप में अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझाना और दूसरों की बातों को खुद समझना, इसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। तीनों की ही अपनी अपनी वैल्यू है, तीनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। देखने में लगता है कि बहुत ही साधारण है और है भी। मौखिक में हम उन चीज़ों को लेते हैं जिनको हम बोलकर, सुनाकर अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। लिखित में हम उन चीज़ों को लेते हैं जिनमें लिखे हुए भाषा को, लिपियों को हम पढ़कर सुना सकते हैं और दूसरों की भाषाएं ले सकते हैं। मौखिक में उदाहरण आते हैं जैसे हमारे भाषण हो गए, लेक्चर हो गए, जिसके माध्यम से हम अपने भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित में हमारे आ गई मैगजीन, न्यूज़पेपर, पत्र, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें जिनसे हम दूसरों की भाषाएं, दूसरों के विचार, उनके भाव और न्यूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सांकेतिक में वो चीज़ आती हैं जहाँ पे ना हम मुंह से बोलकर, ना हम लिखकर, सीधे संकेतों के माध्यम से दूसरों के भावों को, विचारों को समझते हैं और समझा सकते हैं। इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं, इसके उदाहरण है जैसे ट्रैफिक पुलिस, वो बातें ना कर कर, ना तो लिखित में ना मौखिक में, वो सिर्फ चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से संकेत देकर हमें समझाते हैं कि किस तरफ जाना है, किस तरफ से आना है, कहाँ रुकना है। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को समेटने वाले एक आती है लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? तीसरा है हमारा लिपि, ये लिखा है। ठीक है, लिपि हमें उसे कहते हैं जब हमारी बोली हुई भाषा, बातें, विचार, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम बोलकर नहीं समझा सकते और हमें संग्रहित करके अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखनी होती है, जिससे उन चीज़ों को वो भी समझ सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? हम उन शब्दों को, हमारी ध्वनियों को किसी न किसी चिन्ह के माध्यम में संरक्षित कर देते हैं और वो चिन्ह ही आगे जाकर हमारे लिपि कहलाते हैं। और बालक बचपन से ही इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, उन्हें स्लेट, कॉपी, तख्ती पर लिखने का अभ्यास करते हैं, जिससे आगे जाकर उन्हें शब्दों की संरचना बनाने में मदद मिलती है। तो यहाँ तक आपका हो गया लिपि। अब लिपि से आगे का अगला जो चरण है वो होता है व्याकरण।